अब क्या कहा था जोगजीत रूप में परमात्मा ने कि मैं सभी जीवों को बताऊंगा कि ये काल है और जो साधनाएं तू करवा रहा है वो तेरे सतर की है, तेरे जाल में फंसे रहने की है। परमात्मा ने मुझे एक ऐसी शक्ति यानी मंत्र दिया है, उस सतनाम के जाप को और सार नाम के जाप को प्राणी को दूंगा और जिनके पास ये मंत्र होगा उसका तू कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। जैसे उसी मंत्र से मैंने तेरी ये हालत कर दी और वो मंत्र उन प्राणियों को दूंगा जिनके पास ये मंत्र होगा, तो उनके निकट नहीं जा सकेगा और सबको सतलोक ले जाऊंगा सतनाम दे करके। तो इसने फिर प्रार्थना की कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे तब तुम संसार गवन संसार ही कीजिए। तब परमात्मा ने कहा ठीक है। और दूसरा ये कहा था कि आप बलपूर्वक ना ले जाना, आप अपना ज्ञान देना, आपके ज्ञान को जो स्वीकार करे वो आपका हो, आपकी मर्यादा में रहे वो आपका हो, और आपकी मर्यादा में नहीं रहे और हमारे ज्ञान को ग्रहण करे तो वो हमारा ही हो, उसको बलपूर्वक ना ले जाना। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तथास्तु, ऐसे ही होगा। क्योंकि मालिक को पता जब मेरा ज्ञान कोई नहीं मानेगा कोई, तो मेरे साथ चलेगा कौन, और मेरी मर्यादा में नहीं रहेगा तो न मैं वहाँ के क्या करूँगा ले जा कर के ऐसे मूर्खों को। ऐसे तो हम पहले थे वहाँ पर, गलती करके यहाँ फिर आ पड़े, तो ऐसे वो मालिक ले जाना भी नहीं चाहता। और दूसरे हम सब इच्छा से यहाँ आए हैं, सब इच्छा से वहाँ जाएंगे। जब परमात्मा ने कह दिया तथास्तु, तब उसी समय तेवर बदल गया। यहाँ सभी प्राणियों का ऐसा ही स्वभाव है। जैसे भस्मागिरी ने भगवान शिव जी के द्वार पर 12 वर्ष तक सिरासन पर तपस्या की, ऊपर न पैर नीचे न सिर करके। जब भगवान शिव ने पूछा कि क्या चाहते हो भक्त, वचनबद्ध करवा लिए और कहा ये भस्म कड़ा दे दो। जब भस्म कड़ा दे दिया भगवान शिव ने, अगले तेरी साथ होले तैयार, वो एकदम त्योर बदल गया। नहीं जब करबद्ध खड़ा था, हाथ जोड़े था। तो यहाँ ऐसा ही स्वभाव प्रत्येक प्राणी का बन गया, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा हो ही जाती है। यहाँ का ये राजा है, हमारे अंदर ये मन इसी का अंश है, तो ये हमारी सबकी एक जैसी वृत्ति होगी। तो इसने कहा कि जाओ जोगजीत बेसिक संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। ऐसे रंग दूंगा इनको उल्टे ज्ञान ते, ऐसा परिपूर्ण कर दूंगा, ठोक दूंगा, भर दूंगा इनको। जब तुम जाओगे चौथे युग में, कलयुग में, तो उस समय तक तो ये भक्ति योग्य छोड़ दूंगा कौन ही इनको, या तो नास्तिक बना दूंगा या विकारी बना दूंगा, फिर अन्य पूजाओं पर लगा दूंगा अपने दूत भेज के। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। तीर्थ व्रत जप तप मन लाऊं, और देवी देवल धाम पुजवाऊं। ये नरे तीर्थ बनवा दिए, नरे धाम बनवा दिए, और ऐसा पाठ पढ़वा दिया नकली संतों, ऋषियों, महर्षियों, आचार्यों और शंकराचार्यों द्वारा कि तीर्थों की पूजा कर, धामों पर माथा टेक कर कल्याण हो जाएगा। अरे हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, हमारा विधान क्या बताता है भगवान का? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता,
और पवित्र वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी, ये विधान है परमात्मा का। तब परमात्मा ने कहा था कि काल जब कलयुग बीत जाएगा 5500 वर्ष, उस समय हम जाएंगे वहां पर और तेरे सभी पंथों को मिटा करके एक बना दूंगा। मेरे बच्चों को जो तूने डिवाइड करवा दिया होगा उस समय, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर तक अन्य कोई धर्म मजहब नहीं था। इब कलयुग के ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 हजार वर्ष, अब जो आज से 2-2.5 हजार वर्ष से पहले, उसके बाद ही हम विभाजित हो गए। लगभग 2520 वर्ष पूर्व हिंदू धर्म के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ और 32 वर्ष वो रहा संसार में, फिर उसकी मृत्यु होगी। उसके बाद फिर 2012 वर्ष हो गए ईसा जी के जन्म को। 30 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी और लगभग 1400 वर्ष हो गए हैं इस मुसलमान धर्म को, हजरत मोहम्मद जी के जन्म को। और सिख धर्म जो है ये परमात्मा के कबीर जी जब प्रकट थे उसी समय नानक साहिब जी भी उनके समकालीन थे। अब हमारे इस काल ने हमें कैसे बिचला दिया। आदरणीय नानक साहिब जी ने कोई धर्म नहीं बनाया था। धार्मिकता को बढ़ाने के लिए, पुण्य कर्म बढ़ाने की एक विधि बताई थी। और सिख का अर्थ शिष्य होता है, शागिर्द होता है। और फिर आगे चल के ऐसे प्रारूप बिगड़ ही जाता है।